facilities management, protect smart building systems, having HVAC, power lighting against cyber disruptions. स्टैगनेट में क्या हुआ था? एक चीज थी वो उस स्पीड से घूमती थी, उसकी स्पीड यूएसबी के अंदर किसी ने मैं वो नाम नहीं लेता तो यूएसबी में फर्मवेयर यूज होता है, पता होगा आपको फर्मवेयर जो है जैसे यूएसबी पाकिस्तान में भी आती है ना, उनके अंदर एक फर्मवेयर यूज होता है जो कि आपको मॉनिटर करवाता है ये चीज जैसे सी यूएसबी में ये चीज मौजूद होती है, इंटेंशनली आपको हैक किया जाता है तो इसलिए अच्छी क्वालिटी की यूएसबी चाहिए। तो उसमें डेटा आया, उसने जो है मुख्तलिफ कंप्यूटर्स होता हुआ थ्रू वाईफाई एंड अदर डिवाइसेस को कॉपी करता हुआ, नॉर्मली वाईफाई अगर आप नेटवर्क से कनेक्ट किए तो वो नहीं दूसरा सिस्टम उसको एक्सेप्ट करता, लेकिन दे नो द वल्नरेबिलिटीज जाता 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 उस सिस्टम पहुंच गया जो कि किसी मशीन को आता था एक उस स्पीड पे उसकी स्पीड उसने करा दी और कुछ की स्पीड बढ़ा दी बहुत ज्यादा कर दी। तो जो चीज वहां पे यूनिटी और बाकी चीजें जिसको तैयार होना था वो नहीं तैयार, इससे ईरान पीछे चला गया। नॉट ओनली ईरान, रशिया कोई मसला हुआ था और जनरली कहते हैं सर पड़ा हुआ। ओके नेक्स्ट इमरजेंसी क्राइसिस मैनेजमेंट में हम साइबर इंसिडेंट रिस्पांस इंटीग्रेशन इनटू इमरजेंसी प्लान के अंदर शामिल होना चाहिए। इससे आगे ट्रेनिंग एंड एचआर, साइबर अवेयरनेस फॉर स्टाफ, ड्रिल्स फॉर ऑपरेशन एंड कंटिन्यूटी, ताकि बैकअप का बैकअप प्लान आपका रेडी होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, आईसीएस अकाउंटेबिलिटी, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन, ये वही है जो फर्स्ट पॉइंट है जो कि रियासत के तरफ part IS and ANSP, ADC. ANSP stands for Air Navigation Service Provider. इससे ना देखते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स आता है, प्रोटेक्ट रेडार सिस्टम्स को, रेडार डेटा जनरेट कर रहा है, रेडार ऊपर से स्कैन भी कर रहा है, स्कैन करते हुए कुछ हाइड हो जाए, जैसे पाकिस्तान के रेडार जो हैं वो कुछ ज़्यादा से डिटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक, हमने यहाँ पर किया था कि बीच एक स्पेशल रेडार दिया था जो कि स्टेल्थ को भी डिटेक्ट कर रहा है। ओके नेक्स्ट सर्विलेंस आता है जिसमें एडीएसपी, सीपीडीसीएल, बीएचएफ, एचएफ सैटेलाइट डेटा लिंक्स हैं। ये कैसे हो सकते हैं? सिमिलर फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंस, डीडॉस नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर but डीडॉस सैटेलाइट और इसकी फ्रीक्वेंसीज पे भी होते हैं। एयर नेविगेशन सिस्टम है जिसको सिक्योर सीएनएस है, ये करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर करना पड़ेगा। फ्लाइट डेटा एंड एटीएम सिस्टम, एयरक्राफ्ट एयर ट्रैफिक मॉनिटरिंग, एटीएम स्टैंड फॉर सेफगार्ड फ्लाइट प्लानिंग, फ्लाइट का जो प्लान है उसको सेफगार्ड करना है। स्लॉट एलोकेशन, किस स्लॉट से जहां पे जाना है, एनओटी और किस रोड से जाना है, मेजर एक रोड क्लोज हो चुका है और वो रोड ओपन हो जाए, हैकर समहाउ एक्सेस करें सिस्टम को वो। नेक्स्ट इज कंटीजेंसी एंड रिडंडेंसी, इंश्योर बैकअप सेंटर, failover protocol, cyber incident drills necessary for staff and controller, cyber security awareness, incident reporting and insider threat monitoring, ये सारी चीजें मॉनिटर करनी पड़ेगी। गवर्नेंस है जो फर्स्ट पार्ट है, आईसीएमएस अकाउंटेबिलिटी कंडीशन विद एयरपोर्ट एंड एयरलाइंस, यानी एयरपोर्ट पे एयरलाइन के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना होगा और रिवर्स अप्रोच लेनी होगी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एयरलाइंस अभी और भी डिपार्टमेंट है, एयरपोर्ट, एयरलाइन, एयरपोर्ट सिक्योरिटी के अदारे और बाकी लोग। रेगुलेटर सिविल आरटीसी की रिस्पांसिबिलिटीज है। एआसा सीए को दोनों का आपस में लिंक होगा, सीए रूल्स उस मुल्क के हिसाब से बनाएगी और वो वहां पे इंप्लीमेंट करेगी, इंश्योर करेगी, सर्टिफिकेशन देगी और वो एयरलाइन जो सर्टिफाइड होगी वो यूरोप के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ओवरसाइट इंश्योर करेगा ऑपरेटर एयरपोर्ट एमआरओ सप्लाई विद आरआईएस रिक्वायरमेंट, सिविल एविएशन अथॉरिटी के जॉब है। इसको पाकिस्तान पीसीए भी कहते हैं, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी। सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंसिंग होगी, उसमें भी ये तो इन्वॉल्व करना है, ऐसा कहते हैं इसमें भी इन्वॉल्व करना है पर्संस के। साइबर सिक्योरिटी चेक्स इंक्लूडेड इन अप्रूवल एंड रिन्यूअल प्रोसेस, एयरलाइन की में जो जहाज होते हैं हर एयरक्राफ्ट की भी होती है, एयरलाइन की भी होती है, इन सब में ये इन्वॉल्व होगा। नॉर्मली भी आते हैं सबके सीए के इंस्पेक्टर्स आते हैं चेक करने के लिए आते हैं, तो फिर ये मसला सारे वो लिस्ट बनाते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं, फिर कहते हैं रहने दो कि रिजॉल्व करो, जब रिजॉल्व होते हैं तो वो दोबारा आते हैं दोबारा चेक करने। अब उस चेकलिस्ट के अंदर आपको डिजिटल सिस्टम्स भी आते हैं। इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड रिस्पांस पहले भी होती थी,
एयरक्राफ्ट बर्ड स्ट्राइक हो गया, कोई और मसले हो गए, फ्लैग्स का कोई मसला हो गया, पीछे चलते ऊपर गए, ड्रोन गिर गया, कोई और मसला हो गया, उनकी भी रिपोर्टिंग होती थी। लेकिन अब इसके अंदर ये चीज भी शामिल हो रही है। इंसिडेंट फ्लैग एनालाइज नेशनल साइबर इंसिडेंट रिपोर्टिंग कोऑर्डिनेट विद ऐसा पाकिस्तान में एफएए क्या अदारा था, अब तो इंडिपेंडेंट अदारा बन गया क्योंकि साइबर सिक्योरिटी को डील कर रहा है। तो वो भी रिपोर्टिंग मांगता है अपने बिजनेस वगैरह से भी, क्योंकि मसला होता है हमें भी रिपोर्ट करें ताकि हमारे पास डेटा फीड हो। कुछ चीज छुपाने वाली नहीं होती, क्योंकि एक बंदा छुपाएगा बाकी लोग सफर करेंगे, बाकी एयरलाइन से बाकी इदारे सफर करेंगे। तो बेटर है कि पहले ही आप बताएं कि हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ ताकि वो इन्वॉल्व हो, उनके पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज रहता है तो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बाकी को एडवाइजरी जारी कर सकते हैं, बाकी जो भी सिमिलर अदारे हैं। पॉलिसी गवर्नेंस हो गया, इंटीग्रेट आईएसएमएस इनटू स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम एसएसपी के अंदर। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, हर स्टाफ को पता होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी का, हर स्टाफ को पता होना चाहिए कि उसने पासवर्ड शेयर नहीं करना, अपने कार्ड शेयर नहीं करना। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ऑर्डर है के सीए पाकिस्तान के है, आईक्यू आईआसा ईयू रेगुलेटर्स ऑन क्रॉस बॉर्डर साइबर इंसिडेंट्स पे उनको भी इन्फॉर्म करें। नेक्स्ट एमआरओस, अभी स्लाइड जो रखी मेरा सेशन प्रोसेस। ओके, एमआरओस एमआरओस स्टैंड्स फॉर मेंटेनेंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि गैंग हो गया, कुछ और वीपीआई जैसे हैंगर हो गया, ये ब्लू डॉट यहाँ पे आप चेक्स कर रहे होते हैं, वो हो गया। इनके पार्ट्स हैं, वो अगर पार्ट्स बना रहे हैं, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, मेंटेनेंस तो फिर उसको मेंटेन कर रहे हैं और रिपेयर का मतलब है उसको खराबी है उसको दूर कर रहे हैं। मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन एमआरओस, इन पे भी ये इंप्लीमेंट होता है ऐसा पार्ट को ऐसा आईएस है। ओके, मेंटेनेंस डेटा सिस्टम्स प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक लॉगबुक्स, मींस ये कहते हैं कि लॉगबुक्स को प्रोटेक्ट करें। लॉगबुक्स के अंदर आपकी एक्सेस करने की भी लॉगबुक्स होती है, जैसे कि मैं पहले जिक्र करता इनवांस से हमने कहा कि कनेक्टिविटी लॉगबुक को, जब वो MS-370 मलेशियन एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, अब उन्होंने कहा उनका प्रॉपर कनेक्शन नहीं मिल रहा, उन्होंने कहा कि जब कनेक्टिविटी हो रही है इवन वीक हो रही है लेकिन पता चल रही है ना, अगर आपको 3 पॉइंट से कनेक्टिविटी हो रही है तो आप पकड़ सकते हैं। तो वो उन्होंने लॉग से उन्होंने फाइंड किया। फिर उन्होंने कहा कि ये हमारे ऊपर मैनेज नहीं किया, हमने भी बोला, हमने कहा भाई पाकिस्तानी भेजो, हमने कहा भाई हमने भेजा था। फिर उन्होंने क्या किया, सारा डेटा रिलीज कर दिया मार्केट में, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस प्लेटफॉर्म, मेंटेनेंस होती है एक होती है प्रेडिक्शन होती है, जिसमें एआई और कुछ और चीजें बहुत आजकल लड़के कर रहे हैं, तो यहां पे अंदर है कंपनी जो भी काम करें प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस को विद द हेल्प ऑफ एआई। एक कुछ पार्ट्स हैं, डेटा निकालेंगे, वो बताएंगे कि नहीं इसी को जल्दी इसकी मेंटेनेंस परफॉर्म हो रही है, इसको जरा लेट होना चाहिए, तो वो आप उनको कंट्रोल करेंगे। सप्लाई चेन, वेट थर्ड पार्टी वेंडर्स, स्टोरेज एंड कंपोनेंट्स, IT systems, facilities and equipment, protect digital test equipment from tampering and malware, IT cybersecurity, ISMS for network segmentation, identity management, staff training, salaries हो गया, governance हो गया, accountability के लिए मैनेजर रखना पड़ेगा जो कि रिस्पांसिबल होगा ISMS का, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। नेक्स्ट कम्स कैमो, कंटिन्यूइंग एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। हम आगे चलते हैं, देखा कुछ हो गया ना, ऊपर से बोर हो रहे हैं, लेट्स गो अहेड। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के बात करते हैं, इनके भी हमारे पास से डायरेक्टर्स आते थे, वो भी एक बार बिजी थे तो नहीं आ सके। ओके, एएसएफ जो है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है अंडर यासा पार्ट है इसमें, लेकिन ये पार्ट है होते हैं मोस्टली, इनके सारे ज्यादातर फंक्शंस होते हैं वो एयरपोर्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे एयरपोर्ट के अंदर है, एयरपोर्ट में सिक्योरिटी मशीनें, स्कैनिंग मशीनें, बाकी चीजें वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सब हाउ दे कम, ये वेरी लिटिल इनका है जिस एरियाज के अंदर ये एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जैसे बायोमेट्रिक्स हैं, इनके डोर्स हैं, डोर्स का थंब कंट्रोल है, फेस कंट्रोल है, रिकॉग्नाइज करते हैं, वो चीज आती है। स्टाफ आईडी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, जैसे आप टच करते हैं तो लोग अंदर होते हैं, बस इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट ऐसे आईएसएस। फिर एयरपोर्ट की रेफरेंस की वजह से वो लोग कुछ हद तक इसके अंदर आ जाते हैं, उन चीजों को मॉनिटर वो लोग कर रहे हैं एएसएफ वाले, एयरपोर्ट के अंदर आके वो अप्लाई करते हैं। सर्वेलेंस एंड सीसीटीवी कैमरास, sensitive videos of बाकी parts of the aircraft, critical assets हैं, perimeters and intrusion detection system IDS,
डिजिटल सेंसर्स अलार्म्स, चाहे वो उनकी पानी के नाले में लगा हो, एयरपोर्ट से पानी के नाला पार जा रहा है उसके अंदर लगे हो, लाइट सेंसर लगे हुए हो, या चाहे कोई आपके डोर्स में लगे हो सिस्टम लिफ्ट या बाकी एरियाज है। इसके अलावा बहुत सेंसिटिव एरियाज हो होते हैं, कार्बोनेट्स होती है। एयरपोर्ट में कुछ ऐसे डोर्स होते हैं जो कि डायरेक्ट आप उसमें खोलते हैं, रनवे साइड पर खुल जाते हैं, वहां पे हम सब इंप्लीमेंट होते हैं। कनेक्टेड इंटीग्रेटेड सिस्टम, डिजिटल सेंसर अलार्म के पास साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है। जैसे सर ने बताया कि इंडिया ट्राई कर रहा है हमारे एयरपोर्ट्स को हैक करने की और बहुत सारे सिस्टम को वल्नरेबल करने की, तो वो भी प्रोटेक्ट करने का। नेक्स्ट इंसिडेंट रिस्पांस एंड एएसएफ ऑपरेशन एसेंशियल साइबर इंसिडेंट ड्रिल के अंदर सर के साथ मिलकर आपके साथ ही काम करते होंगे इससे पहले उनके साथ हाइब्रिड फिजिकल प्लस साइबर थ्रेट्स। की पॉइंट ये है स्ट्रांग कोऑर्डिनेशन एएसएफ की विद एयरपोर्ट, एएसएफ सपोर्ट करेगी एयरपोर्ट के अथॉरिटीज को। सेफ्टी इंसिडेंट्स, नेक्स्ट ट्रेनिंग ऑपरेशन सर के अभी EASA और IS इंश्योर करता है कि साइबर रेजिलियंस स्पॉट टेस्टेड एंड प्रैक्टिस्ड हो जाता है। तो वो चाहता है इस वजह से उसने कोर्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहा है। आपका मॉड्यूल होगा लेजिस्लेशन का मॉड्यूल है, तो उसके अंदर वीकेंड चेंजेस आएंगे। तो या ओके डिपार्टमेंट है स्टूडेंट रिकॉर्ड एंड एग्जाम्स एंड प्रोटेक्ट डिजिटल एग्जाम सिस्टम्स, स्टूडेंट डेटा ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन ये होना चाहिए। यूके में हमने देखा है कि वहाँ पे जो स्कूल लेवल के बच्चों का रिकॉर्ड सेव करते हैं, बाद में कोई क्राइम को होता है तो उसका पिछला रिकॉर्ड निकाल के उसको एनालाइज करते हैं कि इस बंदे के अंदर क्या मसला था, कब से बढ़ना शुरू हुआ। इस तरह नॉर्मल स्टूडेंट्स के भी रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए उन्होंने कहा है। सिमुलेटेड एंड सीबीटी स्टैंड फॉर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। सिक्योर फ्लाइट सिमुलेटर्स तो सिक्योर करें ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर टेम्परिंग। फर्स्ट क्लास फ्लाइट सिमुलेटर में आप डेटा को डाल रहे हैं, डेटा जा कुछ रहा है, पायलट से रॉन्ग डेटा पे ट्रेन हो रहा है। अब इसके पीछे बैकएंड में कंप्यूटर ही लगा हुआ है, कंप्यूटर लगा है जैसे सिमुलेटर बड़ा सा होता है जिसमें कॉकपिट है, इस तरह से होता है ऑपरेशन टेक्नोलॉजी के बाद। तो बिजनेस को कहते हैं ट्रेनिंग कंटेंट इन आईपी प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस और थेफ्ट ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल कोर्सेज। कम्युनिकेशन सिस्टम अगर आपने ऑनलाइन रखा है कोर्स और बाकी से आपको ऑनलाइन है तो बिजनेस की एक्सेस हो जाता है। जैसे कि कुछ कंपनीज हैं बॉस्टन से कुछ और कंपनीज हैं जिनका भी तो उनको भी आपने सिक्योर करना है। कम्युनिकेशन सिस्टम है सेफगार्ड ईमेल पोर्टल्स एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को सबसे सिक्योर करना है। कोई मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप रखनी है कि अदर देन लॉगिन पासवर्ड आप या तो उसके अंदर जो आपका फेस आइडेंटिफिकेशन या आपका थंब या एनीथिंग। स्टाफ एंड स्टूडेंट अवेयरनेस है, सबको अवेयरनेस होनी चाहिए। एम्बेड साइबर हायरार्की इन पायलट्स क्योंकि पायलट्स मैंडेटरी है। वो जो इवेंट मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इवेंट हुआ था हैकर में 3 एयरपोर्ट्स और बहुत सारे डोमेस्टिक फ्लाइट हैक की थी, उसको पकड़ा किसने? केविन क्रू। इवेंट साइबर हाइजीन पायलट्स इंजीनियर्स एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एटीसी कहते हैं एंड स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाती है इवेंट का मतलब है बाकी प्रोग्राम के साथ में ये चीज भी उसमें इंट्रोड्यूस की जाए। जैसे पायलट इवेंट से एग्जांपल देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट बैग एक छोटा सा टैबलेट होता है, वो उनके पास होता है, वो लेके चले जाते हैं, जाते हैं घर से घर लेके बच्चे उसको खेल भी रहे होते हैं, वही लोग खेल रहे होते हैं, या वो चले गए वहां पे होटल में आपको पता है अक्सर हैकर्स लोग काम कर रहे हैं, वहां पे आपके सिस्टम का एक्सेस होता है, उसमें क्या चल रहा होता है, ये विंडोज चल रही है लिनक्स चल रहा होता है, दो ही होते हैं, या और हो गया तो मैक बेस्ड सीपीयू का सिस्टम, लेकिन उसमें जो डेटा जा रहा है पीछे से आ रहा है वो तो इंटरनेट से आ रहा है और होटल का ही राउटर यूज हो रहा है। इमेजिन एनीथिंग क्या क्या हो सकता है उसमें, एनीथिंग क्या क्या हो सकता है। ओके नेक्स्ट इज द गवर्नेंस। गवर्नेंस इंपॉर्टेंट चीज है, एक अकाउंटेबिलिटी मैनेजर होगा जो कि क्वालिटी एसेट सिस्टम में उसके इंटीग्रेट करेगा और वो ही रिस्पांसिबल होगा, उसको फंड एलोकेट कीजिए कि पैसा आपके इसके वजह से मिलेगा, फंड एलोकेशन होगी, फंड एलोकेशन के साथ में उसको रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर और बाकी चीजें वो बनाएगा और बना के उसको इंप्लीमेंट कराएगा। डायरेक्ट रिस्पांसिबल होगा जो असिस्टेंट मैनेजर जज या सीईओ लोग हैं उनको डायरेक्ट। How Partnerize mitigates this? Risk कैसे mitigate करता है? Simple words है। Risk को assessment करता है। सर ने बताया था कि risk को
रिपोर्ट करना, 3 चीजें, असेसमेंट, कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग। सप्लाई चेन, वेंडर चेक है, थर्ड पार्टी ओवरसाइट से है, इंसिडेंट रिस्पांस है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग, ड्रिल करनी है। ड्रिल का मतलब होता है कि आपने सिनेरियो बनाना है, एक्चुअल नहीं होगा लेकिन आपने वो चीज सिमुलेट करनी है, वो अटैक आपको बनाना होगा, सिमुलेट करेंगे और आपसे करेंगे, फर्स्ट करेंगे आपको फोन कर देगा, आपसे लाके पास करेंगे। पेन टेस्टर होते हैं आज 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आते हैं जो कि टेस्ट करते हैं। आपको पता है हैकर वेट नहीं करते हैं, हैकर रोजाना 50 60 100 वहां पे अटैक करते हैं, आप लोग हम पे हो रहा है। फिर हमने क्या किया, हमने अपनी वेबसाइट की कुछ डिटेल्स चेंज कर दी, कुछ पेजेस के स्पेशल पेजेस के नाम होते हैं तो हमने बदल दिए, अब करता है। अगर कहीं एडमिन लिखा होता था एडमिन को अंदर में छोड़ डालते कि वो ट्राई करते हैं, वो भी ट्राई करते हैं। नेक्स्ट टाइम शॉट है, की टेकअवेज ये है कि साइबर अटैक इंडिकेशन आर रियल, ग्लोबल एंड ग्रोइंग। मैंने आपको 5 किस्से बताए, मेरे पास तकरीबन 25 किस्से पड़े हैं जो कि यूएस की कांग्रेस ने डिस्कस किए, अमेरिकन कांग्रेस ने डिस्कस किए, 25 किस्से मेरे पास। They are real, they are global and growing. Every incident results in financial, operational and reputational losses. बहुत सारे एयरलाइंस खत्म हो जाती है केवल साइबर अटैक को, उनका डेटा सारा लॉक हो गया, ऑपरेटिंग चला है, इससे ISA part IS provides a structured defense, ISM is business incidents response supply chain network, वो structured defense आपको बताता है कि क्या कैसे कर सकते हैं। And most importantly, compliance is not just about Europe, ये खाली यूरोप के लिए नहीं है, ये अपने लिए, हमें अपने आप को सिक्योर करना है। एक बुरा नाम बढ़ जाए तो अड़ते अड़ते सालों लगते हैं और बहुत कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। जैसे मैंने कतर एयरवेज की एग्जांपल दी, उसने कितने अपने लिए सिक्योरिटी मशीन पूरी बस बना दी, मल्टीपल बसें खड़ी कर दी क्योंकि बहुत से फ्रैक्शन की यूरोप जाती थी, यूएस जाती थी, सबको गुजारना है, हमें भी गुजारना है। ओके, प्रोटेक्टिंग आवर पैसेंजर्स, एयरलाइन के पैसेंजर को प्रोटेक्ट करना है, एयरलाइन एंड नेशनल एविएशन सेक्टर को। हम सर्विसेज क्या दे सकते हैं, हम सबके साथ मिलकर हम जो है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस दे सकते हैं। सबसे भी हमने हमारी बात ही चल रही है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस की, ऐसा पार्ट आईएस की। नेक्स्ट हम गैप एनालिसिस एंड रेडीनेस ऑडिट सबके साथ मिलकर फाइट कर सकते हैं, बिकॉज़ वी आर फ्रॉम द बोथ वर्ल्ड, cyber world and the real aircraft world. Yes, we can find those areas, weak areas. Next, ISO development and documentation, policy risk, incident reporting aligned with ISO 27001 plus part IS. Support for certification preparation, हम support कर सकते हैं ऐसा concept. Next is implementation support है, vendor risk management and supply chain security systems, RD system को कैसे आपने RD करनी है, इतना भी RD करना है कि आप CIA ट्रेनिंग होती है, आप काम ही ना कर सकें या लोगों को एक्सेस ही ना मिल सके, बार-बार से पासवर्ड पूछ रहे हो, हर 5 मिनट बाद उसको लॉग आउट कर दे, बोले नहीं पासवर्ड डालो, तब नहीं करना। ऑनगोइंग एडवाइजरी फॉर कंप्लायंस है। नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी ड्रिल एंड सिमुलेशन, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज एंड ransomware, data breaches एंड सिस्टम आउटेज, हम लोग वहां पे सिमुलेशन कर सकते हैं। नाइकेट इकोसिस्टम, ये नाइकेट है जहां पे हम भी मौजूद हैं, थैंक्स टू नाइकेट के जिन्होंने हमें यहाँ पे हेल्थ के सिस्टम में बनाया है, ये सिस्टम है पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एंड वी आर इनटू सिविल एविएशन, सिविल एयरक्राफ्ट, नॉट इन डिफेंस एंड अदर एयरक्राफ्ट, क्या डिफेंस की तो वो कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, योर लिंक्डइन का लिंक है, दैट्स माय डिटेल्स, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो मोस्ट वेलकम। हम सर के साथ मिलके हम जो है आपकी असेसमेंट आपकी कर सकते हैं।
Either they were well known, well informed, yeah, no question. गाइस क्वेश्चन करो यार कोई है कितने मिनट का मामला आ गया चलो हाउ मेनी मिनट्स इट वाज द टाइम not long so fine please ask questions seven go ahead okay do please आप पीछे सेंटर सेंटर से आप फिर आपने स्टार्ट में टेक्नोलॉजी बताई तो ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी और शेल में बताया था कि एयरक्राफ्ट के कंट्रोल्स जो हैं उसका स्लैट्स एंड फ्लैप्स में जो भी हैक हो सकते तो वो किस तरह हो सकते हैं इसके बारे में ठीक है मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ EFD का मैंने जिक्र किया इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट का मैंने उसको ये भी जिक्र किया अगर आप नेट में सर्च करें आपको एक कंपनी मिलेगी तो नाम मुझे भी उसका था यार जिसके EFD में मैनिपुलेशन होती है उन्होंने EPR डेटा जो था वो उसका वैल्यूज में गलत लिख दी अब एयर इंडिया की मिसाल लेते हैं एयर इंडिया को बता रहे हैं कि कॉकपिट की वजह से कॉकपिट क्रू में से किसी ने इंटेंशनली स्विच ऑफ कर दिया था होता है ऑफ करने का इसके लिए हमने एयरबस को भी पूछा था उनको भी बोला था एयर इंडिया को बोला था ऑटोमेटिक इसको ड्यूरिंग टेकऑफ लॉक होना चाहिए ओके आते हैं वापस बैक टू टॉपिक वो हैक हुआ था इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट बैग उसका हैक हुआ था कैप्टन का उसकी वजह से उसने जो ईपीआर कैलकुलेट किया था नॉट एयर इंडिया मैं तो रिलेट कर रहा हूं ईपीआर जो कैलकुलेट किया था वो ईपीआर बोलते हैं इंजन प्रेशर रेशियो उसने इसने गलत वैल्यू डाली फ्लैग की सेटिंग्स को बताता है फ्लैग की सेटिंग्स निकालती एयरक्राफ्ट ने लेट टेकऑफ किया आपको भागने के लिए आपको विंग के नीचे कुछ चाहिए होता है जो कि आपको ऊपर उठाता है उसने लेटर के टेकऑफ किया इसकी वजह से वो उसको लेके पुश कर गया उसके आगे कोई बिल्डिंग वगैरह बाकी नहीं कुछ चलता चला गया एयर इंडिया के सिनेरियो में हमने पहले प्रेडिक्ट किया था कि इस ईपीआर का केस है क्योंकि कॉकपिट जो क्रू था वो एयरक्राफ्ट के अंदर एक डेट कहते हैं 11 बजे से क्रू बैठा हुआ 11 बजे बैठा था उसके बाद वेदर चेंज हुआ टेंपरेचर चेंज हुआ गर्मी का टाइम चुना 1 बजे के बाद जाकर उन्होंने जो है अराउंड 1 बजे के बाद जाकर उन्होंने टेक ऑफ किया टेंपरेचर के अंदर अगर 2 डिग्री भी चेंज आ जाए तो फ्लैप्स को थोड़ा सा और डाउन करना पड़ता है ये 5 डिग्री पे इसके फ्लैप्स थे 5 डिग्री को थोड़ा होता है तो 15 डिग्री पे जाना चाहिए टेक ऑफ के लिए क्योंकि जब गर्मी पड़ती है तो हवा पतली हो जाती है हवा के जरिए दूर हो जाती है दूर होने की वजह से उसको लिफ्ट लेट मिलती है और उसको ज्यादा भागना पड़ता है ज्यादा इंजन के अंदर इंजन में दूर जाता है फिर जाके टेक ऑफ करता है तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन टेक्नोलॉजी आपने फ्लैश लाइट की बात की फ्लैश की सेटिंग का भी मैंने जिक्र किया कहां कैसे एक किसी और रीजन की वजह से यहां मसला है प्लस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपने 147 की जो स्लाइड थी उसमें एग्जाम्स का मेंशन किया था तो सर जो एग्जाम्स होते हैं वो अक्सर जब वो रिटर्न होते हैं तो उनके लिए ये पॉलिसी चेंज होगी इंप्लीमेंट होगी कि नहीं देखिए आपने जो लिखा है ना उससे आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है जिस तरीके से आपने लिखा है अपनी आपके डेटा को अपना लिखे हुए को उठाएं चैट जीपीटी के हवाले करते हैं सिंपल बताओ एनालिसिस की उससे पूछे मेरी पर्सनैलिटी बता मैंने सवाल का जवाब दिए फिर पर्सनैलिटी बता पर्सनैलिटी की एनालिसिस होती है जो कि यूज होती है अगर फर्ज करें कोई बंदा कोई दूसरा काम करे तो वो उसकी पूरी ट्रेनिंग का रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड चला जाता है उनके पास पाकिस्तान में तो नहीं वो चला जाता है उनके पास और वो जाके उसको एनालाइज करते हैं बताते हैं कि ओके इस बंदे का रुझान किस साइड में था जैसे एक बंदा है वो नेगेटिव बातें कर रहा है क्या आप उसको एयरलाइन में लेंगे इवन इंटरव्यू में आप उसको रिजेक्ट कर देंगे इंटरव्यू में आप इंटेंशनली कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि उसके मुंह से बातें निकलती हैं तो जैसे नेगेटिव बात हो जाते हैं तो फिर उसका 2-3 हम मजे की बातें करते हैं उसको कहते हैं जी थैंक यू वेरी मच उसको रिप्लाई नहीं देते नेक्स्ट सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी जिस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड में एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है साइबर सिक्योरिटी के अंदर एआई कितना यूज होगा टू व्हाट एक्सटेंट और अगर यूज भी होगा तो उसके रिस्क नहीं होंगे क्या गुड क्वेश्चन है इम्प्लीमेंट होगा एआई आपका मैच्योर हो रहा है अभी जो आपको एआई की टेक्नोलॉजी बता रहे हैं ना ये कम से कम 15 साल पुरानी है हमने खुद देखी है कुछ पाकिस्तान के किसी मुल्क में कुछ फेंका था तो वो यहाँ पे घूम घूम के गिर गए थे यहाँ पे उनमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो 71 72 की टेक्नोलॉजी थी जो उन्होंने 90s में यूज की थी अफगानिस्तान के कुछ फेंका था जो यहाँ गिरे थे 71 72 की थी जो यूज
आपने सर आप लोग फिलहाल से पहले की बात है, एक बंदा था जिसको उन्होंने टेररिस्ट बनाया था, मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी वीडियोस आ जाती थी, फेक वीडियोस, उसकी फेक वीडियोस आ जाती थी, वो लेफ्ट हैंडेड था, उसकी राइट हैंड वाली फेक वीडियोस आ जाती थी। अराउंड 2002-3 की बात बता रहा हूँ, 2002-3 की, बिल्कुल रियल वीडियोस लगते थे। ये टेक्नोलॉजी उस जमाने की, यस एआई में इंप्लीमेंट हो सकती है और वो मैच्योर है उनके पास, जो इसीलिए तो दुनिया का ऑफर कर रहे हैं, सऊदी का ऑफर कर रहे हैं हम एआई देंगे, पाकिस्तान को कह रहे हैं हमसे एआई दो, और उनको कह रहे हैं हमसे एआई दो, क्यों मैच्योर हुई है एआई, आपका बहुत ज्यादा असिस्ट कर सकता है। उसका तरीका है, आप एआई नॉट एक एआई को मत यूज करें, आपके पास बहुत सारे एआई मॉडल्स हैं, आप सब मॉडल्स को इकट्ठा लें, उनके रिजल्ट्स के अंदर आप जो है उसको चेक करें, ज्यादातर जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो आप इंप्लीमेंट करें। इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा जो आपने बात की साइबर सिक्योरिटी की, बेसिकली होता क्या है कि जो टूल्स आप साइबर सिक्योरिटी को वैल्यूएट करने के लिए यूज़ करते हैं वो खुद भी अपलिफ्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम सॉक की बात करते हैं, सीम की बात करते हैं, पेन टेस्टिंग की बात करते हैं, तो जो टूल्स हम इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं वो खुद भी अपलिफ्ट। फॉर एग्जांपल कोई भी है जैसे नेक्सपोज है, वो क्या करता है कि आपकी वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड कर निकालता है कि सिस्टम में कौन कौन से वल्नरेबिलिटीज़ हैं। अब वो नेक्सपोज खुद भी एआई बेस्ड है, वो कितना मैच्योर हो गया क्योंकि वो परचेज्ड है। जब भी कोई भी लाइसेंस या कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज्ड होता है तो वो अपनी फुल फैसिलिटीज़ के साथ, मान लो अगर मैं एक कंपनी का ओनर हूँ तो मैं हो सकता है कि अपने पास उसका अपग्रेडेड वर्जन रखूँ लेकिन पब्लिक को ना दूँ, लेकिन जो मैं पब्लिक को दूंगा और पेड दूंगा उसकी अपनी एक बात होगी, वो फ्रीवेयर नहीं होगा। जैसे आप कोई भी फ्रीवेयर जैसे चैट जीपीटी फ्री यूज़ करें और पेड यूज़ करें तो फ़र्क है, ठीक है। सेम गोज़ फॉर साइबर सिक्योरिटी। जब आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर एवेल्युएशन की बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करते हैं, तो जो टूल्स आप पेड यूज़ करते हैं वो ऑलरेडी एआई एम्बेडेड है। दैट्स ऑल, थैंक यू। समझ आ गया आपको? एआई आपकी इम्बेड ऐसा नहीं होता है, सीधे मेरे स्टूडेंट एनवेब बना रहे हैं, एनवेब एक साइबर सिक्योरिटी का टूल है, मेरे स्टूडेंट यहाँ बैठा था, मैं बता रहा हूँ इस तरह प्रोजेक्ट टूल बन गया। एनवेब बहुत मशहूर है साइबर सिक्योरिटी में, वेब बिल्डिंग, कोड स्कैनिंग, अदर स्कैनिंग, यस वेब बिल्डिंग, हम मोबाइल बेस करें, मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ना, पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी, हम मोबाइल बेस बना रहे हैं, डिस्प्ले भी नजर आ रहा है, आप भेजिए आपके वाईफाई के पॉइंट से एक्सेस पॉइंट आपको बता रहा है, आप चेक करना चाहते हैं इस वाईफाई से क्या चीज है, कौन पर लिंक है, बता रहा है, डिटेल्स आपको। सो प्लीज, अच्छा इसमें एक और चीज़ होती है साइबर सिक्योरिटी जिस पर हम बात करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ फर्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है, आई एम रनिंग अ साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन और राधा कंपनी, और मेरा मोस्टली काम, आई एम रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एज वेल, हमारा काम फोर्सेज और प्राइवेट सेक्टर में रहा है। इसमें जो हम लोग बेसिकली डील करते हैं चीज़ों में, वो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन चोर पुलिस वाला काम। हैकर को आप चोर कह सकते हैं, डिफेंडर को आप पुलिस कह सकते हैं, ठीक है। या मैं ये कहूँ कि जो जितना तेज होगा वो जीतेगा, ठीक है। एक डिफेंसिव एंड है, एक ऑफेंसिव एंड है, दोनों को ये आपकी साइकी आप किस तरफ जाते हैं। मुझे डिफेंसिव एंड ज़्यादा पसंद है, हो सकता है मेरे भाई को या मेरे किसी कोलीग को ऑफेंसिव एंड ज़्यादा पसंद है, वो इतना तेज हो कि वो लूप होल्स खोले जो मैं ना देख सकूं। तो ये वो प्लस माइनसेस हैं जो दोनों चलते हैं। आप किसी को, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सिक्योर करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ फुली सिक्योर्ड हो गए। इवन सर एयरफ्लो की बात करें, सिस्टम्स की बात हुई थी, हार्डनिंग सिस्टम्स की बात हुई थी, हमने हार्डनिंग का प्रोजेक्ट किया। हार्डनिंग ये नहीं है कि आपने सिस्टम को बिल्कुल लॉक कर दिया। हार्डनिंग ये भी हो सकती है कि आपने अपनी एक्सेस में सिर्फ वही चीज़ दी जो उनको रिक्वायर्ड, या जैसे टू वे कम्युनिकेशन है, तो जैसे सिम्स यूज होती है, आप लोग टू वे कम्युनिकेशन होता है। हम लोग इवन एसएमएस बेस या ये एन्क्रिप्टेड सॉफ्टवेयर भी हमने यूज किए कि मैसेज यहाँ से निकलेगा सिंपल हाय हाउ आर यू, उसको जो रास्ते में चीज मिलेगी वो एन्क्रिप्टेड मिलेगा, जब रिसीव होगा तो उसको मैसेज मिलेगा, वो डिवाइस टू डिवाइस एन्क्रिप्शन। तो ये वो चीजें हैं जो एज अ हेड या एज अ साइबर सिक्योरिटी हेड आप लोगों को खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि हम इसको कैसे सीखते हैं। हाँ मार्केट में है, लोग अवेलेबल हैं जो चीज़ों को परस्यू करते हैं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं तो यू शुड गिव सम चांस टू एनीवन कि आए वो एक बार एनालाइज करें हमारा ये प्रॉब्लम है, हमें
तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आपने नॉर्मली खुद आइडेंटिफाई करनी होती है, आपका माइंड किस तरफ है, डिफेंसिव एंड पे है या ऑफेंसिव है। एथिकल, हम हैकिंग के जब टर्म यूज़ करते हैं तो हम एथिक्स का नाम साथ लगाते हैं, जब वो एथिक्स खत्म हो जाते हैं तो उसको हम हैकर कहते हैं। वो वाइट हैट भी होता है, वो ब्लैक हैट भी होता है, तो इट्स टोटली डिपेंड कि आप किस तरफ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और इंफॉर्मेशन आपका होगा। टीम ऑफिसर दी गई है इसका, और जो है नेटवर्किंग भी उसके साथ